my name रेशमा है। My name is Lord Panchovis और जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मुझको लॉर्ड पैंचो बुलाता है। पैंचो पैंचो पैंचो। लो क्या खबर आई है? भाई खा गया अपनी बहन के घर का पूरा राशन। अब बहन राशन कार्ड लेकर राशन की लाइन में लगी हुई है पिछले 2 दिन से। अरे क्या भाई है ये भी। अरे करो, अरे जल्दी चाय ले आ, ये जाती हुई सर्दी ने वैसे ही मुझे जुकाम कर दिया है। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुन बुक दिखा, ये वाली दे दो। इनो पेन दे। ओ दे दो पापा, अंकल जी मेरे को पेन नहीं दे। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? चुप। इलायची सुन लो, दूध पी लो। आंटी पेन नहीं दे रही। नहीं दूंगी। पी लो। सारी कॉपी खाली। जी जी ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 मेरी चाय उठा के पी रहा है तू? जी के पापा ये सब छोड़ो ना, चलो ना कोई नई फिल्म दिखाओ ना। कितने दिन हो गए कोई नई फिल्म नहीं दिखाई तुमने। अरे तू खुद पुरानी है, नई फिल्म देख के क्या करेगी? तो भाग्य फूट गए। अरे नई फिल्म में ऐसा कुछ नया ना है। अब हमारे जमाने की जो पुरानी पिक्चरें हैं सोच ले, उन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। हैं? अगर तुझे याद है कि सबसे पहले मैंने तुझे कौन सी फिल्म दिखाई थी? भागो भूत आया। मारूंगा गाल में। बता कौन सी पिक्चर दिखाई मैंने तुझे? नील कमल। हाँ। कैसे भूल सकती हूँ इलायची के पापा, है ना। सिनेमा हॉल में जाते ही तुमने अपनी टिकट बाजू वाले को ब्लैक में बेच दी थी और खड़े होकर के मेरे साथ पूरी फिल्म देखे थे। और तू भूल गई 7-7 समोसे जब पेल गई थी अंधेरे में सिनेमा हॉल में? वो इलायची के पापा तुम मेरे समोसे गिन रहे थे, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जी जी मैंने तुझसे कितनी बार कहा था लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने तुझसे कहा था कि इस आदमी से शादी मत कर, जिंदगी भर तुझे खून के आंसू बहाएगा, लेकिन तू हमारी सुनती कहाँ है? तूने तो कर ली। कर भैया तू निपट, हम क्या करें? अबे सन वो तो शुक्र बना मैंने तुझे घर के बाहर ना बैठा रखा है। उधर मत जाना, चाय पेल ले आए मेरी। बैठ गए। क्या बात है पापा, आप और मम्मी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रखे हो। अरे क्यों ना होंगे भैया, है तुझे पता है पिछले जन्म में तेरी मम्मी और मैं जो है तोता मैना थे, तोता मैना। और मैंने पंडित से भी पूछा, उन्होंने कहा अगले 7 जन्म तक तुम्हारी जोड़ी ऐसी रहेगी। पापा बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे बिट्टू हलवाई की दुकान पे आपने जलेबी का ऑर्डर दिया और आज शाम तक तो पक्का ही मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। ले तुझे मजाक लग रहा है? अरे तेरी माँ से सच्चे दिल का जुड़ा हुआ है। 7 जन्म तक टूटने वाला ना है रिश्ता। अच्छा तो आप डिफरेंट जन्म्स में मम्मी को पहचानोगे कैसे पापा? क्यों तेरे मम्मी के शरीर में कोई फर्क आएगा क्या? ऐसी रहेगी। मतलब क्या है? अरे देखो मेरा मतलब ये है कि ऐसे ही जैसी तू दिख रही है ना, मुझे इसी रूप में तू पसंद है। तूने वो पिक्चर ना देखी है जन्म जन्म का साथ? बस वही समझ ले तू। ये समझ ले कि जन्म जन्म का साथ है मेरा तेरा। हर जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। और तुझे पता है किसी जन्म में अगर किसी जोड़े की प्रेम कहानी पूरी ना हो पाए तो अगले जन्म में वो कहानी फिर से शुरू होती है उन दोनों की। पापा मुझे नहीं पता था कि आपको जन्म जन्म की बातों पे इतना ज्यादा विश्वास है। अरे कैसे ना होगा विश्वास है? इसमें मानने वाली क्या बात है? देख अगर पिछले जन्म में तेरा कोई भी ऐसा जोड़ा होगा जो तेरे साथ होगा, हो सकता है कि इस जन्म में वही तुझे मिल जाए। पी लो जन्म जन्म की प्यार वाली सेल्फी। सेठ जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाँ उधर। अच्छा सुन जी। ना गया और सीधे पे दुकान खोल लियो। और सुन हाँ वो गुप्ता गया जो है वो पड़ा हुआ है अपना पूरा गांठ उसकी लहंगों की ना, तो उठा लियो वहां से जाके। जी सेठ जी हम गांठ ले लेंगे। हाँ।
अब चल सुनो, केमिस्ट्री टेस्ट है, बहुत ही धांसू टेस्ट है केमिस्ट्री क्लास में। चलो जल्दी है, चलते मैंने हैं। पढ़ाई नहीं की। अरे चुप, है ना टेस्ट है, चल जल्दी से चल 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 बाय। सेठ जी, हाँ हम नहाकर खोल देते हैं नहा के खोल। दुकान, हाँ हाँ खोल देते हैं। ऐसे ही बनाया करो अच्छे अच्छे, ज्यादा अच्छे बनाओगे ना तो कोई हाथ कटवा लेगा किसी दिन तुम्हारे, ठीक है? इलायची जी बोलिए, क्या हुआ? ना हाय ना हेलो, तो सीधा मुद्दे पे आ गए, हाल चाल भी नहीं पूछा, क्या है? हाँ जी इलायची जी, आप बताइए कैसी है आपकी तबीयत? सब बढ़िया? कैसा चल रही है जिंदगी? अब बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? हाँ, अरे यार मनो तो बुला लिया, सो क्यूट जीजा जी। आपको पता भी है ये हमारा काम करने का समय है इलायची जी, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें अपने काम से ना काफी लगाव है, ऐसे वेले नहीं है हम। और मुझसे आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, पहले ये बताओ। मतलब जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो लहंगों में फंसे हुए रह जाओगे, यहाँ लहंगे बेचोगे और वही एक लहंगा मैं भी चूज कर लूंगी और उसके बाद किसी और से शादी करके आपको टाटा बाय बाय कर दूंगी, लाइक फॉरएवर जीजा जी। अरे इलायची जी, सारा दिन आपके पीछे लट्टुओं की तरह घूमते फिरते रहते हैं और आप क्या चाहती हैं हमसे? क्या करें? अपनी जान दे दें इलायची? शादी के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे पापा से? क्या रहे हो? हम तो महंगे पूछेंगे ना, लेकिन इलायची जी सही समय आने पर ऐसे कैसे? अबे कब आएगा तेरा सही वक्त है? साला बहुत ढीला आदमी है। तुम ना ऐसे ही इंतजार करते रही हो और यहाँ इलायची जी की शादी हो जाएगी, कोई और ले जाएगा, फिर इलायची जी के बच्चों की मामा बनना, बच्चे कहेंगे मामा मामा। अबे मामा मामा तू बकवास मत कर, समझा? बहुत आसान है ये सब बोलना। सेठ जी को अगर जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि हमारा मतलब चक्कर चल रहा है, साले दिल्ली छोड़ पूरे हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करवा देंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है ना कि मेरे पास ऐसा प्लान है ना कि पापा खुद आगे आकर हमारी शादी के बारे में हमसे बात करेंगे। अच्छा, क्या बात है इलायची जी। इलायची जी, अगर आप हमें एक बारी के लिए ये भी कह देती ना कि इस समय, इस सेकंड, इस क्षण हमारे सर से सींग बाहर निकल रहे हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये बात हो पाना असंभव है। मेरी बात सुन लो, देखो पापा है ना, उन्हें ना जन्म जन्म के रिश्तों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है, तो हमें बस ऐसे करके यकीन दिलाना है कि जो हमारा रिश्ता है वो इस जन्म से नहीं है बल्कि पिछले जन्म से ना कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो बस वो मतलब उन्हें हाँ कहने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। ये सब होगा कैसे, बताइए जरा। उसका प्लान भी इलायची के पास है रेडी, सुनो। क्या बात है इलायची जी, आप तो बहुत सही। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इन्हें 5 प्लेट गोलगप्पे खिलाना मेरी तरफ से आज। सेठी, आज मैंने अपने हाथों को बढ़िया से तेल पिला रखा है, तो शुरू करूं फिर? हाँ, शुरू करना, किसका इंतजार कर रहा है? तो जिनो फिर। अरे यहाँ दबा, यहाँ दबा, जरा जोर से दबा। अब ठीक है यार जो बता रहा हूँ वो कर, पहले यहाँ दबा कस के ऐसे। अब ठीक है। ये बात आऊं लोटे, सुन, मेरी शाम को शादी ना है, जैसे मुलायम मुलायम हाथों से ऐसा लग रहा है जैसे तू उपटन लगा रहा है मेरे। चल तू बैठ, मैं बता रहा हूँ तुझे, इधर आ, बैठ बैठ। तो ठीक है फिर। हाँ, मैं सिखा रहा हूँ तुझे कि कैसे वो करता था, बैठ। हाँ बैठ, ऐसे बैठ, ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया सेठ जी। सेठ जी मजा आ रहा है, सेठ जी करते रहो ऐसे ऐसे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, पिंकी जी की आंखें उल्टी हो गई क्या? मतलब कि जिसे बैठा होना चाहिए वो खड़ा है यहाँ पे और जिसे खड़ा होना चाहिए वो बैठा हुआ है, पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे कुछ ना दरोगा जी, ये लोटे है ना, ऐसे सिखा रहा हूँ कि छोटे कैसा मालिश करता था मेरी, तो वही सीख रहा है ये। अरे सेठ जी, इस आलू की शक्ल वाले को देख के लग रहा है ऐसे ये ना सीख पाएगा कुछ भी। ऐसा है दरोगा जी, मेरी अम्मा को ना मेरी शक्ल चांद का टुकड़ा लगती है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये मंगीलाल, इसकी अम्मा को भी एकदम हीरो जैसा दिखता है, पर देख लो कैसा दिखता है।
मतलब ऐसा है कि इसकी शक्ल को देख के भिंडी और करेले का भी खून खोल जाए इंसान की तो बात ही अलग है। अरे क्या बात है दरोगा जी, आज आपके मिजाज का मौसम कुछ खराब लग रहा है मुझे। क्या बताए सेठ जी, पिंकी जी के साथ ना भगवान जी ने बहुत बेइंसाफी करके रखी है। ऐसे दो कामचोर पल्ले बांध दिए। ऐसे कामचोर है कि क्या बताए, मतलब एक छोटा सा काम हो रहा था पिंकी जी ने इनको। हाँ पिंकी जी ना वो भरवा मिर्च का वो अचार डालना चाह रहे थे, तो पिंकी जी ने जो लाल मिर्च है वो धूप में सेकने को रख दी। हाँ और ये दोनों हैं जो इन दोनों कामचोरों ने पूरी रात 5 किलो मिर्च जो है ना वो बाहर हवा में थपेड़े खाने के लिए छोड़ दी। अब आप बताओ सेठ जी कि पिंकी जी किस चीज का अचार डाले, अपना ही डाल ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि कौन सी बड़ी बात है, अचार मैं डाल लूंगा। अच्छा तू मुंह बंद करके खड़े हो पीछे, अचार में डाल दूंगा, किसी काम का नहीं है तू। बात करिए मैं डाल दूंगा। सेठ जी आपको बताओ, पिंकी जी को लगता है पिछले जन्मों के किसी कर्म का फल है ये दोनों। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? इलायची के पापा, हाँ, एक बात सच्ची सच्ची बताना। अगर 100 ग्राम झूठ बोलूं तो? नहीं, पूरा सच। अच्छा ये तुम सुबह जन्म जन्म के 7 की बात कह रहे थे, तो क्या तुमने सच में मुझे भगवान से 7 जन्मों के लिए मांगा था? ना ना मांगा तो मैंने माधुरी दीक्षित को था, लेकिन उसकी सेटिंग कहीं और हो गई इसलिए। तो भाग्य फूट गया। अरे तू भी ना है, अरे तू करो है। एक बात था, तेरे सिवा कोई और मुझे झेल सकता है? अरे कई जन्मों से हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे तू। अच्छा हाँ। और तुम्हें क्या लगता है कि हर मंगलवार को मैं भगवान को रिश्वत क्यों चढ़ाती हूँ? क्यों? मैंने तो भगवान से कह दिया है क्या? कि भले ही कंजूस सही, सड़ू सही, पर हर जन्म में मेरी नाक में दम तुम ही करो, अच्छा लगता है। अंकल जी क्या बात है? सेल्फी? सॉरी अंकल जी, आंटी जी, ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। तू ना हमेशा सेल्फी प्रॉब्लम लेके ही आती है, तभी ये ना कहती आज का दिन बहुत अच्छा है, ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं, आज आप बहुत खुश रहेंगे। बस क्या बात है बता। अंकल जी मुझे बाद में कोस लेना, बात ईलू के बारे में। ईलू को क्या हुआ, सुनो जल्दी बता। आंटी जी पता नहीं ईलू के साथ ना पक्का कुछ गड़बड़ चल रहा है, आजकल ना बड़े अजीब तरीके से बिहेव करती है। तो ये तुझे अब पता चला है? हम तो कब से समझौता कर रहे हैं। ओफो अंकल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आजकल ना ईलू अचानक से बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लग जाती है। आज तो ना क्लास में इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा कान ही बंद हो गया। कान ही बंद हुआ है ना, तो इतना क्यों घबरा रही है? कान में काम कर, गरम गरम तेल डाल ले, खुल जाएगा। जा। ओफो अंकल जी, आप बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आंटी जी पता आज क्या हुआ? आज ना क्लास में बैठे बैठे ईलू जोर से चिल्लाई बाबूजी और क्लास से बाहर भाग गई। सुनो सुन, अरे यार पूरा घर छान मारा, तो यहाँ पर है, क्या कर रही है यहाँ पे, क्या हो गया है? अरे सुन इलायची, क्या हुआ पापा? बात यह है कि तू आज क्लास में बहुत जोर से चिल्लाई। चिल्लाती है? मैं कब चिल्लाई? मैं क्यों चिल्लाऊंगी, क्या हो गया? अरे बाबूजी कौन है ईलू? हाँ बाबूजी? मुझे क्या पता है बाबूजी कौन है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? ना 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 इसलिए पूछ रहे हैं कि मतलब घर में भी तू हर बात का जवाब जो है जोर से चिल्ला के देती है, तो पूछा कि मतलब क्लास में भी तो कहीं। अरे यार पापा ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो तू आ रही तो आ जा यार, क्या बकवास बात है। सुन, ये तो मना कर रही है। अंकल जी बेचारी को कुछ याद होगा तो बोलेगी ना, मुझे तो ना उसके लिए बड़ा डर लग रहा है। बाय गॉड, आपको सबूत चाहिए ना अंकल जी, आप एक काम करना, आज ना 12 से 12:30 के बीच में आप ईलू की खिड़की पे आके खुद ही देख लेना, देखना कितनी जोर से चिल्लाएगी वो, मैं वहीं पर होंगी, देख लेना आप। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी इस बार तो सच्ची भाग फूटने वाली। सेल्फी। ओए रेडी है? चल सो जा।
कोई भी काम तेरे साथ शांति से ना कर सकता मैं। इसमें मेरी क्या गलती है इलायची के पापा, जो तुम अपना पैर मेरे पैर के नीचे घुसा दिए तो? अच्छा, मैं अपना पैर तेरे पैर के नीचे कैसे घुसाड़ूंगा? ये ना कहेगी कि तूने अपना पैर मेरे पैर पे रख दिया। तुम औरतों का यही नाटक, अपनी गलती ना मानेंगी कभी। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ के घर से भागी थी। अब तक ना पता चल गया था कि इलायची में बदमाशियां कहां से आ रही हैं। आज पता चला है कि लड़की जो है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चुप है, बात कर रही बेकार की। तुम्हारी फोटो अरे देख ले अंदर। हाँ। देखना ठीक है। हाहाकार मचाते बंदर घुसे जात लंका के अंदर। पहले खाए सेब संतरे, फिर खाए अंगूर चुकंदर। अबे ये क्या लगा के बैठा है तू? कहाँ से लाया ये दाढ़ी? साले 4 आदमी गंजे किए होंगे इसके लिए। अबे 4 गंजे हुए हों या 6 गंजे हुए हों, मुझे ना पता। मैं तुझे रामलीला वालों को चुरा लाया। मांग रहा था साले, मांगे से दीना तुम्हें उठा के भागाया। सुग्रीव की दाढ़ी है, देख भाई कैसी लग रही है? लग रहा है ना सुग्रीव? भाई सही बताओ तो तू आजकल सिर्फ एक लंबी चोटी और बड़ी सी बिंदी में ही सही लगता है। एक चीज बता ना यार, मोहल्ले के आधे लड़के तेरे प्यार में बावले हो रखे हैं, तुझे कैसा लगता है यार भाई? तू साले फालतू की बात ना कर। जब तू ऐसी बातें करता ना साले, मुझे ना तेरी नजर जो है ना गंदी लगती है, और मुझे अपनी इज्जत जो है ना खतरे में लगती है। अच्छा चल ठीक है ना, नाराज मत हो भाई। सुनना, इस बार यार इलायची जी का प्लान बहुत भयंकर वाला लग रहा है भाई। वो इंसान ही बड़ी भयंकर है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा, तू क्यों मुंह फुला लिया भाई? बाबूजी, बाबू, बाबूजी, बाबू, बाबूजी, बाबूजी! हवा मत रही, हवा मत रही बाबूजी, हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही। बाबूजी, बाबूजी, ये कौन है? ओ भाई, लगता है इलायची जी ने ड्रामा शुरू कर दिया। चल 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 भाई, शुरू हो जा। और भाई अब कर ही रहे हैं तो एंजॉय कर लेंगे यार। हाँ चलते हैं, अभी चलें क्या? दाढ़ी लगा के चलें क्या? तो पहन ले टोप, बालों वाला टोप तो पहन ले पहले। चाय अच्छे बनाता है तू, बढ़िया है, अच्छी चाय है ना? यस मंगी सर। साहब पैसे ऐसे? अबे दिमाग खराब हो रखा है तेरा, हैं? पता है पूरी दिल्ली में यार अपनी इज्जत है, नाम है, तू पैसे मांग रहा है हमसे? दे देंगे बे। एक्सक्यूज मी। जय हिंद साहब जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मतलब यहाँ ये सीढ़ियों में बैठ के चाय हाथ में पकड़ के ये कौन से तरीके की गश्त लगा रही है तू मंगीलाल? हैं? तुझे पता है तेरे लिए पूरे चांदनी चौक पे कितना नाम खराब हो रहा है पिंकी जी का? इज्जत उड़ रही है पिंकी जी की इज्जत। तेरी कौन सी इज्जत है बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप जो है ना कुछ मत कह तू मंगीलाल।
तेरी हरकतें, हर बात वो कह रही है जो तू कहना चाह रही है। अरे साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोलना है थाने चल के बोलिए, मतलब सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। क्यों जाके थाने में पिंकी जी उड़ाए तेरी इज्जत? 2 कौड़ी की इज्जत हो रखी है तेरी, यहाँ थोड़ी उड़ जाएगी तो क्या जाएगा तेरा? ले देख ली कितनी इज्जत है तेरी। चाय वाला जूते मार के गया तेरी इज्जत पे। अरे क्या हुआ? क्या ये? हेलो भाभी जी, ये क्या हो क्या रही है यहाँ? दरोगा जी, पता नहीं इलायची को क्या हो गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे इलायची बेटा उठ ना, बेटा उठ। इलायची, अरे देख तो। अरे उठ जाओ इलायची, बेटा उठ जा। आजा। उठो बेटा, इलायची उठ गए। इलायची तो ठीक है ना बेटा? हैं? आप लोग कौन है? और मैं कहाँ हूँ? अरे सेठ जी, ये इलायची तो पूरी की पूरी टूरिस्ट हो रखी है, पूछ रही कौन हो, कहाँ हो, कौन है हम लोग। क्या हुआ? क्या हो रही है यहाँ पे? मेरे तो भाग ही फूट गए। नीलू, तेरे होश में आने वाली सेल्फी। हाँ बेटा, ले लो। ऐसा है सेठ जी, ये कोई टेम हो रखा है यहाँ टहलकदमी करने का? ये तो अच्छा है कि पिंकी जी ड्यूटी पे था, सब कुछ संभाल लिया। आपको एक बात बता, देखो अब आपकी बेटी है, संभाल के रखो, जवान है, खूबसूरत है, आपको संभालना पड़ेगा। पुलिस पे इतना डिपेंड मत कीजिए। वाह, बाकी पिंकी जी तो है, लेकिन अब आप लेके जाइए। आजा बेटा। उठ जा। बेटा ऐसा तू मत कर। तुझे पता तेरा पापा कितना परेशान हो जाता है। दवा खिलाइए घर जाके। हाँ, आजा बेटा, आजा। गरम दूध। इधर चल इलू। और यहाँ क्या खड़े हो तुम लोग? चलो अभी आ जाओ। पुष्पा आओ। चल। प्रणाम सेठ जी। हाँ, खुश रहे। क्या हो गया सेठ जी? आप काफी चिंतित दिख रहे हैं। सब ठीक? क्यों? तू सारी चिंताओं का निवारण करने वाला है, बात कर रहे हैं बेकार की। चला पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। सुन, वो इलायची है ना। फिल्म देखने चलेंगे? अरे ना, इलायची है ना वो। चाट खाने चलेंगे? अबे ना, वो इलायची है ना। शॉपिंग करने चलेंगे? अबे सारी बातें तू ही कर लियो, अंतर आदमी बन बैठा है यहाँ पे, प्रश्न वाचक चिन्ह लगा रहा है अपने पहले से ही। बात तो सुना दे। सुन जी। इलायची कल रात पता ना कैसी हरकत कर रही थी, एकदम बाबूजी चिल्लावनी, और एकदम उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ आया, और वो घर से निकली और बाहर भाग गई। वो तो अच्छा हुआ कि हम जग रहे थे, पर न पता ना क्या होता। अच्छा रेशमा, क्या आगे बताइए। हाँ सुन, वो सैल भी बता रही थी कि कल ना क्लास में भी वो ऐसे बाबूजी कहकर चिल्ला के जो है ऐसे दौड़ लगा रही थी। रेशमा, तो ये रेशमा कब चिल्ला रहा है? क्या सेठ जी, हम कब चिल्लाए? आपके कान बज रहे होंगे। रेशमा, अबे क्या हुआ बेटा? आप एक मिनट माता जी, आप कौन है? मैं रेशमा। ओ दीदी, अरे जरा पानी पिला दे भाई। और एक काम करना, पानी में थोड़ा नींबू मिला दियो, शक्कर भी घोल दियो, जरा पीने का मजा आ जाएगा। जल्दी लेके आ भाई, क्या कर रही है?
ए टिल्लू, हम तो हर वास्ते पानी लावत रही। काबा टुकु टुकु काहे देख रहे? हथेली आगे करी। जी भाई ना बात। ई लो। बस बस बस, गांव की याद दिला दी तुमने, बहुत अच्छा था। टिल्लू, हम का सोचत रही वो गच्चू के घर धान की बोरी पचा दिए का? अच्छा, इलायची छटंकी किसी को कुछ पहुंचाता नहीं बल्कि लेके आता। कैसी बातें कर रही है अपने मामा से? ए टिल्लू, लक्षण सुधार ली, वरना वो गज्जो तो का लाठी लेकर ढूंढत रही, समझो के नहीं? अबे कौन अनजान लोग छटंकी के पीछे पड़ गए? अरे कौन सी भाषा में बात कर रही तू हमसे? हैं? हाँ, ये मटका मेरे हाथ में कैसा है? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ भैया। हमने तुझसे एक गिलास पानी मांगा तो हमें मटके में पिला रही है, हैं? ये इज्जत कर रही तो अपने मामा की। देख रही हूँ मम्मी, मैं क्यों मटके से पानी पिलाने लगी? मैं कैसी बातें कर रहे हैं मामा? जी जी, अच्छा वो तुम आ गई। मैंने इस लड़की से एक गिलास पानी मांगा तो बताओ मटके से पानी मिला रही है। तरीका तो ये होता है कि पानी के साथ साथ थोड़ा बिस्कुट दे, नमकीन दे। बताओ, ये कर रही है और पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही है हमसे। इलायची, क्या बोल रहे तेरे मामा? हाँ, ए बाबूजी, हमारे पिताजी का खून चूस ना बंद करी, हमारा खेत हड़प ली, हमारा घर बार सब हड़प ली। देखो, हमारी गहना छोड़ दी। क्या कह रही थी? हमारी समझ में नहीं आ रही है। बाबूजी, हम किसान भाई खेती बाड़ी करत रही, हम कर्जा चुका दी तो आज कर्जा चुका दी। हमका मौका दे, खेत छोड़ दे, हमार खेत है माजी, बोल दे। इलायची, तू क्या नफसना बकरी इलायची? ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ। मुझे इलायची से बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है। 100% चुड़ैल है इसके ऊपर। चटंकी भैया, क्या बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। क्या हुआ इलायची के पापा? बड़े उदास लग रहे हो, कौन सी चिंता में हो? करूं? मुझे इलायची की चिंता हो रही है। पता नहीं कहां से मेरे सिर पे ये बला आ गई। इलायची के पापा, मुझे तो लगता है जरूर उस मिश्राइन ने कुछ खिलाया होगा अपनी इलायची को। कैसी बातें कर रही है तू? मिश्राइन किसी से एक गिलास पानी ना पूछती, खिलाएगी क्या? काक। ओहो इलायची के पापा, मैं वो खिलाने की बात तो ना कर रही हूँ। ये तो मुझे ना कुछ अला बला का चक्कर लग रहा है। भूल गए वो मिश्राइन अपने यहाँ रिश्ता लेके आई थी और तुमने मना कर दिया था? ऐसे तो मैंने पूरी चांदनी चौक को मना कर रखी है, तू भी बात कर रही है बेकार की। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है ये। बाबूजी, एक मिनट। मिश्राइन, तेरे भाग तो मैं फोड़ के रहूंगी। Lord Bancho.
तुम कौन है गांव का गौरी? बाबूजी, हमारा नाम रेशमा है। बहुत ही रेशमी नाम है तुम्हारा गांव का गौरी, रेशमा। बाबूजी, तहार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा का लगान माफ करती, तहार एहसान कैसन चुकावत बताई। Don't you worry गांव का गौरी, हमने सुना है कि हिंदुस्तानी गौरी जब मुस्कुराती है तो सारा लगान माफ हो जाती है, चाहे जितना भी हो। बाबूजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। Don't call me बाबूजी, my name is Lord Panchovis, और जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मुझको लॉर्ड पैंचो बुलाता है। पेंचो, पैंचो, पेंचो, पैंचो। पेंचो। You're good. पैंचो। हम तुमका बाबूजी बुलाई। Okay, no problem. Come on, give me a kiss, girl. क्या चल रहा है ये सब? जी, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मैंने घाघरा ही किया, ये क्या पहना हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये मटका, अरे बैंड बाजे वाले क्यों बने हुए हैं? ये क्या है? क्या हो रहा है? ये मतलब ये हमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? बोबो प्लीज कह दो कि ये मजाक है। अरे मजाक तो मेरा बन रखा है, मैं मजाक हो रखी हूँ। चलो तुम ऊपर चलो, तुमसे ना मैं ऊपर आके निपटती हूँ। हद कर रखी है इस आदमी ने। हाँ चलो तुम ऊपर चलो, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड बोबो, हम जा रहे हैं। राज जी, तू भी कमरे में जाकर आराम कर ले। हैं? मटकी भर भर के तू थक गई होगी, जा आराम कर ले, जा। पता नाक कटवा दी हमारी इस आदमी ने। घूम रहे पहन के बैंड बाजा वाली ड्रेस। सेठ जी, हाँ, हमको ना जिस बात का डर था वही हुआ। ये सब ना पुनर्जन्म का चक्कर है जिसने हम सबको चक्कर में डाल रखा है। हे भगवान, इसका मतलब मेरी इलायची रेशमा है। अब देखो आंटी जी, इलायची जी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे गुग्गू ना ये जरूर पिछले जन्म में बाबूजी ही रहे होंगे। गिलास है ना, पानी गिलास ऐसे उठा के हिला भी नहीं सकते इधर से उधर। अब हम क्या बताएं, ये आदमी ना रात में सोने से पहले। अरे बाबा जब मैं समझ गया क्या है, बस आप गलत समझ गए सेठ जी। सेठ जी, आप जो समझ रहे हैं वो बात ना मैं ये कह रही थी कि मतलब ये आदमी जो है ना सोने से पहले हमसे पैर दबाता है तब सोता है। हमको क्या लगता ना सेठ जी, ये सब इनके जो तार है ना, ये कनेक्शन जो है ना पिछले जन्म का है, पुनर्जन्म का। अरे मिसेस पंचम, ये क्या कह रही हैं आप? अब देखो बातें हम वही कर रहे हैं जो दिख रहा है भैया। आप जो सामने दिख रहा है वो मतलब स्वीकार करना पड़ेगा ना, अनदेखा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे थे सेठ जी, हाँ, जैसे ना एक डॉक्टर साहब हैं हमारी जान पहचान के, बहुत अच्छे मतलब अच्छा अच्छे संबंध है उनसे हमारे, और वो पुनर्जन्म विशेषज्ञ हैं। हाँ, तो आप कहो तो उनको हम जैसे बुला लें, फिर यहाँ पे इनकी जांच पड़ताल करवाई जाए फिर। हाँ, बुला लीजिए। लेकिन ये बताइए, ये डॉक्टर का नाम क्या है? यादगार तिवारी। अच्छा आंटी जी, हम चलते हैं, जरा देखें ना क्या कर रहे हैं बैंड बाजा वाले हैं। हाँ, जाइए आप जाइए। आप करो, एक काम कर, तू जाके ना इलायची के साथ सो जा, कहीं ऐसा ना हो कि रात को अचानक मटकी भरने के लिए चल दे। मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में ना आ रहा। क्या बात है सेठ जी, है बड़ी खोई खोई से लग रहे हो। लगता है मालिश बड़ी मीठी मीठी सी लग रही है। ये मालिश है? ऐसा लग रहा है जैसे तू दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगा रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे, सच में तू छोटे की दुकान पे जो है ताले पड़वाएगा, बता दिया मैंने। सेठ कैसी बातें कर रही हो, पूरी तो दम लगा रही हूँ। अबे मालिश एक कला होती है, कला, समझ रहे हैं? जब छोटे मालिश करता था ना तो ऐसे लगता था जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं और जो है शरीर में फुर्ती आ रही है, ऐसी होती है मालिश। चला बैठ, रुक जा, बैठ। ऐसे देख,
आ रहा है मजा रेडी आ रहा है मजा बता। मजा तो आ रहा है सीढ़ी। हाँ ऐसे एक बात बता, तुझे मतलब पूछ रहा हूं मैं कि पूर्व जन्म में विश्वास रखता है तू? मतलब अगर मान ले तू पिछले जन्म में गधा था, ऐसा मान चल। सीढ़ी कहना क्या चाह रही हो? ना ना, मैं मतलब ये देख रहा था कि तुझे इस बारे में जानकारी है या ना है। हाँ तो सुनो फिर। हाँ सीढ़ी, हमारे गांव में एक लड़का रहता था, हाँ पवन सिंह। हाँ। बचपन से ही किसी दूसरे गांव में अपने माँ बाप के होने की बात करता था। ना ना, हो सकता है कि गोद ले लिया उनने उसे। तो क्या अपनी बीवी को भी गोद ले लिया होगा? सीढ़ी, उसने पूरे नेम प्लेट के साथ हाँ। अपने पुराने जन्म की बीवी को ढूंढ लिया। अच्छा। वो सुनो तो फिर। हाँ। बीवी बड़ी वाली लैला निकली। हाँ। अपने मजनू को देख के इस जन्म के पति को छोड़ के निकल गई। अच्छा, मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब होता है। लेकिन सीढ़ी, अचानक आप ये सब पूछ क्यों रहे हो? ना ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो मेरी बेटी है ना इलायची, वो भी आजकल कुछ अलग अलग बोली में बात कर रही है, अजीब सी हरकतें कर रही है, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सीढ़ी, ऐसा है, पुनर्जन्म तो सभी का होता है। किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। अब हो सकता है कि आपकी इलायची को अपना पुराना जन्म याद आ रहा हो। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। सोचो मत ज्यादा। सीढ़ी, अपना पूरा ध्यान है ना, पूरा फोकस मालिश पे करो, अच्छे से करो, इस करने पे करो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ऐसा है सेठ जी, आप क्या छोटे की दुकान हड़पना चाह रही हो? जो काम पे लग गए हो, पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये जो है ना, ये लोटे, अरे क्या बताऊं, मतलब ऐसे हाथ चला रहा है जैसे इसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो सिखा रहा हूं उसे। डिलीवरी से याद है, ये सुनो, ये दोनों जी। पिंकी जी ने तुमसे कहा था कि पिंकी जी ने पकोड़े तले थे, जी। वो जाके चंदू हलवाई का डिलीवर करने के लिए कर दिए। और क्या है ना साहब जी, बीच में ना एक केस आ गया था, वो सुरमा चोर है ना, उसको पकड़ना था, तो उस चक्कर में ना भूल गया। मंगी लाल, तू क्या कर क्या रही है, क्या कर रही है तू यार? एक टुच्चे से चोर के लिए तूने इतना इंपॉर्टेंट काम पिंकी जी का छोड़ दिया। अरे वो जो पकोड़े हैं वो ठंडे होके सिल जाएंगे, तो ये चोर क्या ठंडा हो रहा था वहां पे? सही कह रहा है मंगी लाल। आप चुप करो, आप चुप करो सेठ जी, आपको कुछ ना पता यहाँ क्या हो रहा है। ये दोनों है ना साले, दोनों एक नंबर के कामचोर हो रखे, निकम्मे कहीं के। पता है आपको, पिंकी जी ने ना पापड़ सूखने के लिए रखे थे अपने थाने के छत में, ताकि धूप लग जाए और ठीक हो जाए। ये दोनों की कामचोरी ऐसी कि इन्होंने हटाई नहीं वहां से। 10 दिन लगे रहे वहीं पे, 10 दिन में चील एक एक करके पापड़ उड़ा के ले गए। पिंकी जी तो अब तक ये सोच रहे कि वो चील इन दोनों को उड़ा के क्यों ना ले गए। सब पिंकी जी के कर्मों का नतीजा ये। ना ना ना, पिंकी जी के कर्म पिछले जन्म में ऐसे ना थे, ना ना ना, ये जरूर इनके खुद के कर्म ऐसे रहे होंगे। दोनों ना जरूर गधा गधी रहे होंगे। और एक गेंडा। ये क्या क्या करे पिया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बेटा ऐसी करनी वाले, समझ रहा है? ऐसी? हाँ। तो आ जाओ फिर। हाँ। कुछ ठीक है। लाइन पे आ रहा है तू, चल। बहुत अच्छे, आ रहा है लाइन पे। अभी डॉक्टर आने वाला होगा। अब बताओ मिसेस पंचम पता नहीं कहाँ चली गई इस वक्त। उन्हें यहाँ होना चाहिए, डॉक्टर को तो वही पहचानती हैं, मैं थोड़ा ही पहचानता हूँ। मुझे लगता है इलायची के पापा पिंटू ना सुबह सुबह मंदिर गए होंगे। अरे भाई, मुरारी सेठ का घर यही है। एक मिनट, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, रद्दी वाले हैं। अरे कपड़े देख के समझ नहीं आता है, बदल के आएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप 100% डॉक्टर लग रहे। किनकी बातों में आ रहे हो? आगे तो बेकार आदमी है। आइए बैठिए, यहाँ आप आइए। चलो वो छोड़ो, पेशेंट कौन है? तो तुम पेशेंट हो? बैठो बैठो बैठो, पेशेंट बैठो। पेशेंट हो तुम पेशेंट हो, तुम पेशेंट हो, तुम पेशेंट, तुम पेशेंट हो, पेशेंट पेशेंट पेशेंट, तुम पेशेंट हो। अरे क्या कर रहे हो यार मेरे? क्यों? मैं पेशेंट नहीं हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो पेशेंट की तरह? बातें कर रहा जबरदस्ती की यार। बाबूजी, हम आवत रहे, हम डॉक्टर साहब पेशेंट आ गए। अच्छा। Good evening, ladies and gentlemen.
making his way is Lord Pancho. गांव खटाव रे। ये भी आ गया भैया। डॉक्टर साहब, कुछ पता ना चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है। जल्दी से आप बस देखो इन लोगों को क्या होगा ये। देखो, इनका केस समझने के लिए इनको पुनर्जन्म की यात्रा करानी पड़ेगी, तब ये केस समझ में आएगा। बहुत सीरियस केस है। बिल्कुल। आप आज जो है ना, आज शाम तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप थोड़ा इंतजार करो। गांव खटाव रे। बाबूजी, हम आवत रही। अरे सेल्फी पकड़ो इन लोगों को। चलो स्टैचू। डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा तो ना होगा, ये बताओ। नहीं, खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा पर्चा बनेगा। अच्छा, तो पर्चा कितने का बन जाएगा? नहीं, पर्चा बनेगा, उसमें थोड़ा खर्चा होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन खर्चा और पर्चे में ज्यादा खर्चा तो ना हो जाएगा? नहीं, जब पर्चा बनेगा फिर थोड़ा सा खर्चा होगा, तभी थोड़ा सा चर्चा होगा। अच्छा, लेकिन इसका क्या होगा? अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। आज सुबह से मिसेज पंचम दिखाई ना दे रही हैं। जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि वो उन्होंने हमारे लिए व्रत रखा है हमारे ठीक होने के लिए, तो मंदिर गए हैं। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। इतनी देर में तो इंसान भगवान से भी मिलके आ जाता है, भले आदमी क्यों। नहीं नहीं, सही बात कह रहे हैं आप मामा जी, वो बस हमारे ठीक होने तक आ जाएंगे। अच्छा, तू अगर साल भर तक ठीक ना हुआ, मान ले एक बार के लिए, तो साल भर तक वो मंदिर में पड़ी रहेंगी हैं? फिर तो जो भी पूजा करने आएगा उनके सर पे नारियल फोड़ कर चला जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल क्या है कि वो बस आज भर के लिए हमारे लिए जाप रखा है उन्होंने। आप चिंता मत करिए, वो आ जाएंगे। इलायची के पापा, हाँ। तुम ना पत्नी की भक्ति की शक्ति को नहीं जानते। हाँ, मैं ना जानता हूँ। तुझे देख के भी ना जानूंगा। तेरे अंदर देख कितनी भक्ति की शक्ति भरी हुई है। कम से कम 12 दर्जन औरतों की पूजा का फल भरा हुआ है तेरे अंदर। इलायची के पापा, हाँ, इस टाइम भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। ले। अरे आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर ले। डॉक्टर जी, कार्रवाई शुरू करने वाली सेल्फी। ले लो। अरे रुक जा, सेल्फी हर समय जब देखो सेल्फी। तेरी फ्लैश के बगैर ऐसा ना होगा कि डॉक्टर काम ही ना कर पाएंगे। अपना फोन को आराम दे दे रहा। चल हाँ, शुरू करिए। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, भूतना भगाने पिछले जन्म में ले जाना है। आपको डॉक्टरी आती है? ना, मुझे ना आती। तो बीच में अपना पेट क्यों उड़ा रहे हो? तो पेट हटा लेता हूँ। अरे ना आता ना जाता, चुनाव चिन्ह चाहता। खटपट 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 खटपट। अब आप लोगों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो गई। अब आप लोग धीरे 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 अपने बचपन में जा रहे हो। बचपन में जा रहे हो। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब आप लोग अपने पुनर्जन्म में जा रहे हो। पिछले जन्म में जा रहे हो। जा रहे हो, पिछले जन्म में जा रहे हो। पिछले जन्म में जा रहे हो। जा रहे हो और ये पहुंच गए। गाँव का गाँव रे, माय डार्लिंग, हम अपना सीनियर से तुम्हारे लिए टॉक किया, लेकिन उन्होंने हमको मना कर दिया। अब हम क्या करते? बाबूजी, हमार मामा से दुगना लगान ना लए। दुगना लगान भरत रही तो हमार
रुक, ये पिछले जन्म में इलायची का चिड़ियाघर की मालकिन थी? अच्छा ठीक है। बाबूजी, हमारे पास पैसा खत्म हो जाए तो हमार बाबा हमार लगन हमार शादी कैसन कराई? जवाब दई। गांव का गौरे, तुम फिक्र नहीं करते। हम तुम्हारे पापा से बात करते और तुम्हारा हाथ मांगते। I love you. मांगती नहीं, मांगता। Okay, रेशमा। अरे डॉक्टर साहब, कोई पिक्चर ना चल रही है जहाँ, ये पूरी देख के ही जानी है। अरे कोई सवाल करो ना उनसे। हाँ पूछ रहे वो क्या ना, सवाल पूछने से पहले दिमाग गर्म कर रहे थे। हाँ तो करो गरम। मिस्टर लॉर्ड पेंचो, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, आप उनको जवाब दीजिए। आप इस समय क्या देख रहे हैं? एक गांव, ओके, उसके आगे? एक कुआं, उसके आगे? एक सरकारी गेस्ट हाउस। सरकारी गेस्ट हाउस यानी भूत बंगला। उसके आगे? उसके आगे हमारी गांव की गौरी हमारी मटकी को चुरा के भागती हुई। वो हमारे आगे, हम उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे। वैसे पेंचो, हम समझ गए। रेशमा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम हमारे बाबूजी के साथ हाथ में हाथ लिए गांव का सैर सपाटा करत रहे। हमार खातिर बाबूजी गर्मा गरम भुट्टा खावत रहे। बाबूजी हमारे साथ नहर में डुबकी लगावत रही। रेशमा! बाबूजी! अरे डॉक्टर साहब, ये तो सबके सामने जो है इतना खुले चले जा रहे हैं। ये पंचों को जो है जरा पंचम बनाओ वापस जल्दी। रेशमा, हमको नहीं। रेशमा का चौरा गांव का गौरी, कहाँ है तुम्हारा हाथ? बाबूजी, हम हमारी जान दे रहे, पर तो कैसे वहाँ किसी और का ना होए। छोड़ दो। रेशमा, तुम अपनी जान दे देते, कोई बात नहीं, हम तुमको अगले जन्म में मिलते। नो वरीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रेशमा। हम तो हर इंतजार करत रहे। हम बे कौनो चांद की चांदनी माँ, कौनो चौक माँ इंतजार करत रहे अगले जन्म माँ। लालची के पापा, इसका मतलब समझे? क्या? चौक में चांद की चांदनी, मतलब चांदनी चौक में मिलने आएगी गांव की गौरी। अरे तू तो गोरी बोल, तू क्या बोल रही है? गौरी। अरे अरे डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी से कुछ कीजिए, सेटिंग कीजिए, वरना ये लड़की भाग जाएगी। हाँ, ओके 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 ओके। summon you all. डॉक्टर साहब, ये इलायची ठीक तो हो जाएगी? सेठ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ, बट पोजीशन वेरी क्रिटिकल, दिस इज पुनर्जन्म केस। तो क्या होता ना कि ये पिछले जन्म के जैसे लाइक लैला मजनू, और ऐसे केस में क्या होता है कि जो पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है वो इस जन्म में पूरा होता है। हाय राम, मेरी बच्ची एक शादीशुदा आदमी की दूसरी पत्नी बनेगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। फिलहाल तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि ये रेशमा और ये लॉर्ड पेंचो जब भी मिले पुनर्जन्म की बातें करें तो फिर इनको रोकना नहीं, क्योंकि ऐसे रोकने से इनके पागल होने का खतरा हो सकता है। ये जो भी करें करने देना। कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब। पिंटू जी ने बहुत देर लगा दी। वैसे ना कल रात को अंकल जी की शक्ल सच्ची देखने लायक थी। हाँ, सच में देखने लायक थी। सही सही में एकदम ना कुकुर मुत्ते जैसा मुंह हो रखा था उनका।
इलायची जी हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, इलायची जी लग गई यार। अच्छा सुनिए ना, हम क्या सोच रहे थे कि अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि हम ये नाटक कर रहे हैं पुनर्जन्म वाला, तो हमें लात मार के नौकरी से बाहर निकाल देंगे। चुप रहिए, कुछ नहीं होगा। पापा को ना हमारी इस लव स्टोरी पे ना बहुत यकीन हो गया अभी तक। बस 2-4 हथौड़े मारना और बाकी है, फिर सब सेट। हाँ, और सब कुछ ना मेरे पिंटू जी के एक्टिंग के कारण। I'm proud of you. हाँ हाँ, सब कुछ आपके पिंटू जी ने ही किया है, हम तो वहां पर घास छील रहे थे ना। हाँ, तू घास ही छील रहा है और घास ही छीलियो साले जल कुकड़े। वैसे ही चलता है। वैसे ना मुझे ना सच में ऐसा लगने लगा कि शायद ये हमारा पुनर्जन्म ही है। तभी तो पहली नजर में देखते ही मैं एकदम फ्लैट हो गई थी। हो गया होगा। सुनीता जी, काश कोई डॉक्टर आपके पापा का भी इलाज कर पाता। कसम से यार मैं परेशान हो गया यार, मेरा तो पिंड छूटता, जब देखो तब आ जाते। हैं? पता नहीं खाते क्या है। पिंटू जी यार, आपने क्या आइडिया दे दिया यार। क्यों ना आप डॉक्टर बन के पापा को मिलो और उनको ये कहो कि पिछले जन्म में पिंटू भाभी पापा की बहन थी, तो पापा खुद ही आपके दरवाजे से अपनी सीढ़ियां हटा देंगे, है कि नहीं? क्या बात सुनीता जी, अरे आइडिया तो मतलब आपने जो हमको दिया है। अब देखो मैं सोन पापड़ी को कैसे सोन पापड़ी को कैसे नाच नचाता हूँ। देखो कैसे एकदम ऐसे भागेंगे, जैसे करंट लग गया उनको। बस पापा है मेरे। इलायची, ओ इलायची, अरे इलायची आज स्कूल नहीं जाना क्या बेटा? आजा। बाबूजी, हम आवत रहे, हमका बचा ली। बाबूजी, इलायची रहने दे बेटा, रोज तो जाती है ना, आज रहने दे। मेरे तो भागे फूट गए। एक बात सुन लोटे, यहाँ से जाने के बाद तूने सोचा है कौन सा काम पकड़ेगा तू? मैं कहाँ जाऊंगा सेठ जी, अभी तो अच्छी तरह से जमा भी ना हूँ। और जम भी ना पाएगा। ऐसे अगर हल्के 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 मालिश करेगा तो मुझे ना लग रहा कि तू जम पाएगा। यहाँ गाँव जाने की तैयारी कर ले तू, बस बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी सच्ची बता रहा हूँ, किसी को भी शिकायत ना है, बस तुम ही बच्चों की तरह रोते रहते हो। सेठ जी वैसे वो मिसेस पंचर में जो डॉक्टर बुलाया था ना, कैसा निकला वो? एक मिनट, पिंकी जी के कान में आ गई बात। मतलब कौन से डॉक्टर की बात कर रही हो सेठ जी? जरा पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो दरोगा जी, अब क्या बताऊं, वो इलायची है ना, वो मतलब अजीब सी हरकतें कर रही है और नींद में बड़बड़ा भी रही है। तो मैंने सोचा कि चलो उसे डॉक्टर को दिखा दूं। तो उसने ना इलायची के पिछले जन्म की सारी कहानी मेरे सामने उड़ेल दी। अब मैं क्या बताऊं, मतलब सारी बात ना बता पाऊंगा भैया, लड़की का मामला है। अरे सेठ जी, आपने ना पिंकी जी की इंटरेस्ट की बात कर दी है। पिंकी जी भी ना पिछले कई दिनों से महसूस कर रही है कि ये जो 2 घंटियां भगवान जी ने पिंकी जी के गले में बांध रखी है ना, ये 2 घंटियां पिछले जन्म में थी क्या, ये जानना चाहते हैं पिंकी जी। साहब जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपका सब काम तो करते हैं। हाँ, कभी कभार गलती हो गई तो आप तो एकदम मतलब सास की तरफ पकड़ के बैठ गए साहब जी, गलत बात है ये। सुन रही हो सेठ जी, आप देख रही हो कैसे अपनी जबान पे मिर्च का छोंक लगा के बात कर रही है ये मंगी का बच्चा पिंकी जी से। आप एक काम करो, वो डॉक्टर का नंबर दो पिंकी जी को, पिंकी जी बात करेंगे। अरे मेरे पास यहाँ ना है नंबर, घर पे मैं मैसेज कर दूंगा। याद से कर जरूर दीजिएगा। हाँ, वैसे पिंकी जी को पूरा यकीन हो रखा है, पिछले जन्म में भी ना दोनों के दोनों एकदम निकम्मे होंगे। इस जन्म में भी निकम्मे, पिछले जन्म में भी ऐसे ही सेम टू सेम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची बेटा, ये देख कितने दिनों बाद मैंने हलवा बनाया तेरे लिए, ले खा ले। बाबूजी नहीं, मम्मी जी हो बेटा, हलवा लाई हूँ। हमको लगा बाबूजी का जलवा लाए रहे, मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची बेटा, होश में आ।
वो बाबूजी नहीं है, हाँ वो पंचम है, पंचम, और वो शादीशुदा है। उसकी बीवी को देखा है? तेरे जैसे तो 3 निकल आए उसके मुंह से। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्कूल में भी ना जब किताब खोलती हूँ ना तो जीजा जी का चेहरा नजर आता है, और जब टीचर को देखती हूँ ना तो बगल में जीजा जी खड़े होते हैं किताब से बाहर निकल के। कुछ समझ। बेटा ये सब तेरा वहम है। अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अब हमेशा तेरे पापा के बगल में ना मुझे कोई राजकुमार दिखाई देता है, लेकिन असल में वहाँ छोटे खड़ा होता है और उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। ऐसा होता थोड़ी है। नहीं मम्मी आप समझ नहीं रही है, जीजा जी में कौन सा चुंबक चिपका हुआ है। जैसे उन्हें देखती हूँ उनकी ओर खींची चली जाती हूँ एक लोहे की कील की तरह। मेरे तो भाग ही फूट गया। नहीं मम्मी भाग तो मेरे फूटे हैं, और अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं एक पल भी जीजा जी से दूर नहीं रह पाऊंगी। नहीं बेटा कोशिश तो कर। जब ऐसा समझ ले कि जैसे तेरे जीजा जी जो है वो एक शेर है और तू एक मासूम हिरनी। मम्मी आपने शायद सुना नहीं है, लेकिन दुनिया में अजीब प्रेम कहानियां ही महान मानी जाती है। और आपने ये वाली कहानी तो सुनी होगी ना, मतलब ये अजीब प्रेम कहानी एक शेर और हिरनी की है। मैंने नहीं सुनी और मुझे सुनना भी नहीं है। इलायची मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं सबको, कैसे समझाऊं? मेरे तो भाग ही फूट गए। जी 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 जी। अरे जी जी कैसी बातें कर रही है तू? मैंने पूरा घर छान मारा, तू कहीं ना दिखाई दी। फिर मूंग के दाल के हलवे की खुशबू हमें यहाँ पे लेके आई है, बता तो। क्या चटंकी भैया तुम्हें हलवे की पड़ी है? यहाँ इलायची हाथ से निकली जा रही है। अरे जी जी तू तो इस बात की फिक्र ही मत कर। ये प्यारी सी बच्ची तेरे हाथ में थी कब? नहीं बता तू कब थी? ये तो कब से फुर की तरह उड़ चुकी है। चटंकी भैया तुम तो बस मुझे ही दोष दो, अपनी भांजी को कुछ नहीं समझाओगे। अरे कैसी बातें कर रही है भाई? मेरी भांजी तो मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा भाई? जरूर समझाऊंगा। इलायची बेटा ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है जो तुम्हारी मम्मी कह रही है। सुनो उस बात को। तो सुन रही है कि नहीं सुन रही है? तू नहीं समझेगी। अगर तू हमारी बात को नहीं समझेगी तो ये हलवा पूरा खा जाऊंगा, कसम से। बता दो उसको, पूरा हलवा खा जाऊंगा मैं। मामा खा लो हलवा, क्योंकि आप नहीं समझोगे। मैं क्या अरे क्या कर रही है? अरे बेटा सुनो, तू मुझे इस वक्त छत पर क्यों लेकर आई है? चलो तो सही यार। पिंटू जी भी नहीं है, वो मार्केट गई हैं। अरे पापा वो देखो, वो ना डॉक्टर यादगार तिवारी जी हैं। वो वही डॉक्टर है जिन्होंने ईलो और जीजा जी के ना पिछले जन्म के बारे में उनकी सारी स्टोरी बता दी थी उनको। अच्छा हाँ हाँ, तो बेटा ये सब तू मुझे क्यों बता रही है, हैं? इस जन्म में मेरा बहुत बढ़िया जुगाड़ हो रखा है। मेरा मतलब इस जन्म में सब कुछ सही चल रहा है ना बेटा, हैं? पापा कहाँ से सही चल रहा है? मैं देखती हूँ ना आप हमेशा मम्मा की यादों में खोए रहते हो और बाकी सारे टाइम आप पे छत के चक्कर मारते रहते हो। मुझे ना बड़ी टेंशन है आपकी। अरे बेटा तू फालतू में टेंशन ले रही है। मैं छत पर इसलिए टहलता हूँ ताकि मैं अपना खाना पचा सकूं, हैं? नहीं, ये लक्षण जो है खाना पचाने के नहीं है। ये तो लक्षण जो है ना, ये किसी को डकारने के हैं। What do you mean? पापा काम डाउन। वो ना मैंने डॉक्टर जी को सारी की सारी सिचुएशन बता दी है। मैंने उन्हें बता दिया कैसे मुझे पिंटू भाभी में मम्मा दिखती हैं, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मुझे आपका और पिंटू भाभी का ना कोई पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन फील होता है। तो उसी की बात करनी है उनसे हमने। अच्छा हाँ जी। वो तो है। तो
बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मर जाओ। क्या? मेरा मतलब है कि आप जो ना लेट जाओ, मतलब ऐसे लेटो कि लगे मर गए। अच्छा अच्छा, ले बेटा थोड़ी हेल्प कर बेटा, यहाँ। हाँ यहीं पे लेट जाओ। अच्छा, आंखें बंद कर लो। क्या है ये? बहुत बदबू आ रही है। अरे भाई मुंह बंद कर लो, ये पुनर्जन्म में जाने का यंत्र है, समझे? अरे ये कौन है? हाँ? अरे ये टर्की इंसान। आओ सोनपाल जी आप। अरे ये तो सोनपाल जी। ये क्या आप बाहें फैलाए भाग रहे हैं? आपके आगे आगे बहुत ही खूबसूरत लड़की भाग रही है। ये क्या आपने लड़की को पकड़ लिया? अरे लड़की ने आपको गले से लगा लिया। हाय, ये तो पिंटू जी है। ये क्या लड़की ने आपके हाथ में राखी बांध दी? ये क्या क्या बोला आपने? क्या क्या पिंटू मेरी बहन है? ध्यान से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या है ये? ये सब नहीं हो सकता। यही सच है। देखिए सोनपाल जी, पिछले जन्म में पिंटू जी आपकी बहन थी जो कि नदी में बह गई थी। OMG, मतलब पिंटू भाभी मेरी बुआ निकली। यस, थैंक गॉड। हाय रब्बा, थैंक यू। अरे सुनो बेटा, क्या भगवान को थैंक यू बोल रही है? ये नहीं हो सकता। स्टूपिड। यही सच है, यही सच है। देख रही हो? पिंटू जी, क्या मैंने आपको बताया कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो? अरे सुनीता जी, अपनी किस्मत ना बहुत जोरदार है। मतलब देखो, हम हैंडसम भी लगते हैं और प्यारी भी, है ना? एकदम डबल रोल हो रखे। पिंटू जी, डबल रोल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे यार पिंटू जी, आपने सोचा है मैं हर बार आपके पास कितनी उम्मीद से आती हूँ और आप चिप्स ही खाते रहते हो बस। उम्मीद से? अरे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो? अभी तो अपने बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, वो आप उम्मीद से हो गई। ये कैसे हो सकता है यार? हैं? पिंटू जी यार, क्या बोल रहे हो? I mean, यार उम्मीद छोड़ो प्लीज, वो तो बड़ी अलग बात है। पहले पहली किसकी बोनी तो कर लो आप, वो तो आपसे हो नहीं रही, उम्मीद करवा दो मुझसे। अब समझा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं, आज निपटा ही लेते हैं ये काम। मतलब आज तो नारियल फोड़ ही देते, इससे पहले कोई आत्मघाती हमला हो हमारी मोहब्बत पे। आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब पिंटू जी, आप यही हैं अभी तक? गए नहीं मतलब क्या? अभी हमको सेठ जी ने घर से निकाला नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? वेरी फन। जितनी तेज आपकी जबान चलती है ना, उतनी तेज ना आप अपना दिमाग भी चलाइए। प्लान याद है कि भूल गए? प्लान? अच्छा, ओह प्लान, हाँ याद है, याद। हाँ, तो प्लान के अकॉर्डिंग पापा अपनी दुकान समेट के बरसाती में तो आएंगे नहीं, आपको ही नीचे जाना पड़ेगा ना, तो जाइए। अच्छा इलायची, ये काम करो ना, आप 10 मिनट के लिए बाहर चलो, मैं आधे घंटे में आता हूँ ये काम निपटा के। अरे यार, मुझे सब पता है कि आपका ये आधा घंटा ना किस काम में खर्च होने वाला है। अरे यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना। चलो जाओ यार, जाओ जाओ। ठीक है, अब जैसी मर्जी है आपकी। बाय। जाओ बाय। हाँ। पिंटू भाभी, पिंटू जी, पिंटू भाभी भूल गए। अरे पिंटू जी, पिंटू जी। हाँ, प्लान चेंज हो गया? नहीं, चेंज आपको करना है। जाइए पिंटू भाभी प्लीज। अरे इलायची, आपने तो बचा लिया, वरना पता आज तो। जी जाइए प्लीज, जाओ 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 जाओ, टाइम नहीं है। यू लव हिम। नहीं तू। ओ टिन 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 टिन
क्या कर रहे थे तुम लोग? ये तो टाइमिंग ना, तुम सारे टाइमिंग ऐसे बैठा के बैठो, कोई छोड़ो, ऐसे 50 साल तक यही चलता रहेगा। जब किस करने आएंगे, मेरे पापा आ जाएंगे, तू आ जाएगी, तेरे पापा आ जाएंगे, तेरी मम्मी आ जाएगी। सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे मिसेस पंचम, आप यहाँ कैसे? मतलब क्या है ना सेठ जी, मुझे ना आपसे और गुग्गू से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो क्या ना सेठ जी, मैं ना अब गुग्गू और रेशमा के बीच का कांटा ना बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बनना ना चाहती हूँ। अरे मैं तो खुद कबाब हूँ, तो मैं हड्डियों के बीच में क्या करूँ? मेरा क्या काम है बताओ? और पूरा चांदनी चौक दीवाना है मेरा, ये समझते ना मेरी कदर। और गुग्गू, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए अपने सच्चे प्यार का त्याग कर दूंगी। मैं अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी यार। नहीं बुबू, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम हमें एक सेकंड से रुक जा। ये हमें मैं तो समझा रहा हूँ ना। ये हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकते क्या? मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। प्लीज सुनिए, ऐसा है, मैं सब समझ रहा हूँ मिसेस पंचम। इसने जो पुनर्जन्म का रायता फैला रखा है ना, है वो सब समझ जाएगा। अरे ये तो आपके इस जन्म के खूंटे से बंधा हुआ जो है गाय है, मतलब बैल है ये। पर सेठ जी मैं क्या कह रही थी, देखो ना आप इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ये बात अपने दिमाग से हम निकाल दो। इससे मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी आपकी बढ़ जाएगी, हमारी मुसीबत तो पहले से बड़ी पड़ी है, उसका कुछ ना सोच रहे आप। हम क्या हम सह रहे, हम जानते हैं। एक्सक्यूज मी। अरे पिंटू जी, अच्छा हो आप यहीं मिल गई। पिंटू जी, आपका वो जो डॉक्टर रखा है ना, वो पिंकी जी का फोन नहीं उठा रहे, पिंकी जी बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब फोन ना उठा रहे? अरे हाँ, वो क्या है ना, उनके हाथ में मोच आ गई है, तो क्या ना उनको भारी भरकम सामान उठाने के लिए मना किया है, तो शायद इसीलिए फोन ना उठा रहे होंगे। पिंटू जी, हाँ जी, आप ना प्लीज अपने उस डॉक्टर से पिंकी जी की बात करवा दीजिए। अपना फोन निकालिए, लगाइए उनका नंबर प्लीज। हाँ लगाते हैं। प्लीज लो फोन तो ना हम वो ऊपर बरसाती पे ही भूल आए, लेकिन आप चिंता ना करो, हम ना ऊपर जाते ही तुरंत डॉक्टर साहब को फोन लगाएंगे और उनसे बात करेंगे, और फिर ना हम आपको फोन करके बताते हैं क्या बात हुई। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। गुग्गू, जो हमने कहा है ना उस बात पे गौर करना। हाँ नमस्ते। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। बात जरूर करवा दीजिए। दरोगा जी, हाँ जी, देखो ऐसा है, धंधे का टाइम हो रखा है, अब आप भी जो है हरी चुंगो। हाँ सेठ जी, पिंकी जी भी जो है ना, मतलब वो चांदनी चौक के सबसे बिजी आदमी हो रखे हैं, शायद आपको पता नहीं है। ऊपर से ये दो मुसीबत का टोकरा सर पे उठाना पड़ रही है, वो अलग। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ ना। तू कहाँ देख रही है? ढोलकी देख रहा था। ढोलकी नहीं है ये स्टूल पर बैठे पिंकी जी। चल तेरे को दिखाते हैं ढोलकी। आइए सर, अरे आइए, चल, आइए। बजा के दिखाएंगे तुझे ढोलकी कैसे बजती है। जीजा जी यार, अपना मामला ना थोड़ा सा अटक सा रहा है, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जीजा जी, छोले बहुत चटपटे हैं ना? बहुत सही इलायची जी, हमारा तो मन कर रहा है 1-2 प्लेट और खा लें। क्या बात कर रहे हो? एक काम करती हूँ, फिर ना 2 किले लेके आती हूँ ना, आपके पैरों पे ना, मतलब यहाँ पे ठोक देती हूँ किले, ताकि आप यहीं पे खड़े रहें और ना छोले भटूरे खाते रहे पूरे टाइम। फिर उसके बाद ना जब मैं आप इसी गली से ना मेरी डोली गुजरेगी ना शादी के बाद, तो वहाँ पे ना आप 2 प्लेटें जरूर पहुँचा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इलायची जी, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? अगर हम कीला मार के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपके लिए छोले भटूरे कैसे लाएंगे? नहीं जी, अच्छा सुनिए तो सही, हम क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, हम जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं, जब तक आप ये पुनर्जन्म वाला नाटक कर रही हैं ना, किसी भी हालात में सेठ जी आपकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है। नहीं, आपको आइडिया नहीं है। अरे यार, जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को भी ना, मतलब एक कांटा चुभ ही जाता है। कांटा? इलायची जी, कांटा नहीं, कुत्ता काट जाता है। हमारा मामला में तो इतना बड़ा मामला अटका पड़ा है और आपको मेरे मुहावरे ठीक करने की पड़ी है। अब बेशरम आदमी है यार, सिर्फ छोले भटूरे खाते रहना, फिर पेट खराब कर लेना अपना। इलायची जी शांत हो जाइए, सॉरी गलती हो गई हमसे, हम इसे साइड पे रख देते हैं। आप बताइए क्या क्या चाहती हैं, आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। कोई
धासु तगड़ा आइडिया। आज रात को हमें कुछ बड़ा करना होगा जीजा जी, समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है, हाँ समझ में आ रही है इलायची जी। अरे यार तुम लोग यहाँ अपनी प्लानिंग करो, मैं जरा जाके थाने होके आता हूँ, पिंकी जी से मिल के आता हूँ। नहीं तो क्या है ना, पिंकी जो है ना हमारा फोन ट्रेस करते करते यहीं आ टपकेगा। हैं? एक मिनट, पिंकी अंकल आपका फोन ट्रेस करते करते क्यों आएंगे यहाँ पर? हाय रब्बा, तो पिंकी अंकल भी आपके दीवाने तो नहीं हो गए? बड़ी हंसी आ रही ना, तुम लोग हंस लो, नहीं बोल लो खींचे अपनी अपनी। है अरे पड़ी नहीं ना कभी पुलिस की, हम पे पड़ी, हम जानते हैं। कब? अरे वो मनसुख है ना हमारा दोस्त आगरे में एक, वो साला पुलिस वाले की लड़की लेके भाग गया। अब पुलिस वालों को मनसुख तो मिला ना, हमें धर लिया, ले जाके थाने में टाई डाल के ऐसी कुटाई की कि एक एक नस जो ना चटका दी हमारी। आज भी जब पुरवाई चलती है, ओहो क्या बताएं, हम जानते हैं कितना दर्द होता है भैया। हमको अब ना दोबारा से वो पिटाई ना खानी, फिर हमें वो इतिहास ना दोहराना है। मैं थाने होके आता हूँ। अबे पर तुझे थाने जाना क्यों है? अभी आए थे पिंकी दुकान पे, क्या कह रहे थे कि वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, उसे अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर का फोन ट्रेस करते करते ना हमारे पास तो आएंगे। हैं डॉक्टर कौन है, बात कर रहा फालतू की। सही है, तो निकल ले। तुम लोग खाओ पियो, मैं जरा थाने होके आता हूँ भाई, ठीक है? आता हूँ भाई, आज मिले सही मौके पे। अब देखो तुम लोगों में क्या मजे दिलाता हूँ। हाँ? अरे सोनू भैया, सोनू भैया राखी बना लो। सोनू भैया, राखी बना लो। सोनू भैया बात सुनो, अरे सोनू भैया, अरे राखी बना लो सोनू भैया। लो यार, पिंटू जी ने क्या स्कीम लगाई है। संगीता जी, आपका बॉयफ्रेंड आपके नहीं रहने देते हैं, कुछ नहीं। जीजा जी आज रात याद रखिएगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हमारी। हाँ? मजा आ रहा है। भैया ने जरा तल दो, इसके अंदर तल दो इन्हें जरा, फिर और मजा आएगा, भटूरा बन जाओगे। फिर आप क्या खाएंगे? पंचम मसाला। This was a good one. इलायची जी हंस दीजिए ना। नमस्ते, हाँ मैं डॉक्टर यादगार तिवारी, पिंटू जी ने भेजा है। क्या दिक्कत है आपको? वो मतलब डॉक्टर आप पुनर्जन्म वाले हो रखे ना? हाँ। तो आपको तो फिर पिंटू जी ने बताया होगा कि पिंकी जी के मन में ना बहुत बेचैनी सी हो रखी, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। पिंकी जी ना बस ये जानने की कोशिश करती है कि पिंकी जी की जिंदगी में ना ये जो राहु को जो है ना दो बैठे हुए पीछे, इनका पिंकी जी के साथ रिश्ता क्या है? ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण ये दोनों जो है ना पिंकी जी की जिंदगी में इस जन्म में नाक में दम करके बैठे हुए? बस पिंकी जी को ये जानना है। ठीक है, घूमो जरा, इधर घूमो। ये लीजिए, घूम गए। मुंडी सामने करो। कर लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना और जो मैं कहूँ उसे ध्यान में जाना। ओके। दरोगा जी आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं। दरोगा जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? नहीं दरोगा जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। अरे दरोगा जी मर जाएगा वो। अरे दरोगा जी क्या कर रहे हो? दरोगा जी आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं दरोगा जी, आप रेशमा और लाड पंचों का खून नहीं कर सकते। दरोगा जी क्या एक मिनट रुकना, क्या हो गया? रुक जाए। क्या मतलब डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या पिछले जन्म में देख लिया पिंकी जी के हैं? दरोगा जी आप पिछले जन्म में बहुत ही घटिया लालची जमींदार थे। आपने 2 मासूमों की हत्या कर दी, बड़ी बेरहमी से खंजर भोंक के रेशमा और लॉर्ड पंचो का आपने कत्ल कर दिया, जो कि इस जन्म में इलायची और पंचम है। हवलदार साहब मैं कह रहा हूं कि ऐसे खूंखार आदमी को, ऐसे हत्यारे को बाहर रखना बहुत ही खतरनाक है। मैं कहता हूं इससे पहले किसी और का खून करें, इन्हें आप हवालात में ठोक दो।
जी साले खूनी दरिंदा वो। अरे अरे तू चल। अरे अबे तू चल बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, सबको पता साले मर जा। चल ये चल यार। मंगीला क्या कर क्या रही है? खूनी हत्यारे खून गया। रेशमा माय लव, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते? बाबूजी, ये जमाना बहुत खराब। ये जमाना हमारी जान के पीछे पड़ी। एक मौका मिली और कूद दाई। रेशमा नो नो नो, हम तुम्हें इस जालिम दुनिया से दूर लेके जाते, लॉर्ड पैंचो। बाबूजी, ये जन्म हम एक होकर रहे जी, हमारी जिंदगी में कौनो नहीं आ सके, कौनो भी ना। देख रही कर वो, इस पंचो ने कैसा जादू कर दिया मेरी बेटी पे। तभी मैं सोचूं कितना सस्ता अगर मुझे कैसे मिल गया। ये मेरी दुकान पे घाघरे बेचने ना आया है, बल्कि मेरी बेटी को घाघरा पहना के यहाँ से भगाने आया है। इलायची के पापा, अगर इलायची पिछले जन्म से बाहर नहीं आई तो उसका ये जन्म तो खराब हो जाएगा। अरे आंटी जी, ऐसी बात नहीं करते। तो प्यार करते हैं दोनों लोग आपस में। अब प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है? अरे तो कैसी औरत है पिंटू? यहाँ तेरा पति तेरी सौतन लाने की तैयारी कर रहा है और तू एक प्रवचन दे रही है। मैं तेरी जगह होती ना तो अपने पति की तो आंखें नोच लेती। हाँ मतलब इलायची के पापा और मेरा तो जन्म जन्म का नाता है, हैं? मैं तेरी बात सुनने ना आया हूँ यहाँ इलायची के माँ। मैं पंचों की और इसकी रेशमा की बातें सुनने आया हूँ, वो सुन ले पहले। बाबूजी, हम देखत रही। ये जन्म तुम हमारा इंतजार ना करे। उन चुड़ैल को अपने जोरों बना लाई। तुम बिल्कुल सही कहती है गांव का गौरी, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। हम इस गलती को जड़ से उखाड़ देगा। का जो समझे नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो रिश्ता है 7 जन्म का रिश्ता है। हम जन्मों जन्म के साथी हैं और हमारी जिंदगी में जो कांटा है उसको हम निकाल देगा और ऐसा निकालेगा कि वो कांटा कभी उग नहीं पाएगा। क्या बोलत रहे? हमारे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी बीवी का खून कर देगा और उसके बाद सारा रास्ते साफ हो जाएगा। गांव की गौरी, इट्स यू एंड मी। बाबूजी, ये तो हमारे मन की बात पढ़ ले। जो हमारे रिश्ते के बीच में आवत रही, वो को हम दोनों मिलकर मिटावत रही। मिटावत रही? हाँ। गांव की गौरी, हम तुमको आइसक्रीम खिलाते, तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाते? आगे चलते चलिए। देखा आपने? देखा कैसी बातें कर रहे थे दोनों लोग। हमको मिलके हमको हटा देंगे मिलके। बताओ, ये तो हमारे खून की प्लानिंग चल रही है। सेठ जी, हमको ना बहुत खतरा हो रखा है। आप ना हमको एक बंदूक ला दो, हम अपनी चरपैया पे धर के लेटेंगे। इलायची के पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? वैसे मेरा दिमाग बन ना रहा है। सोचना दे किस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। सोच लिया? सोच लिया। ऐसे ऐसे कसम सीढ़ी, आज तो मजा आ रही है सीढ़ी।
मजे लेने के लिए आया है तू या मजे देने के लिए बात कर रहा है बेकार की? दिमाग खराब हो रखा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने यार। सीढ़ी क्या हो गया सीढ़ी, मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे घर में ना पिछले जन्म की प्रेम कहानी चल रही है। मेरी दुकान पे जो नौकर रहता है ना खनखन, उसके पिछले जन्म की प्रेम कथा की किताब खुल गई है, समझ रहे हैं? और उस कहानी में जो है, प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। जो मेरी दुकान का नौकर है ना, समझ रहा है तू, वो अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। रास्ते से हटाना मतलब खून करने वाला है? कहा खून है वो? बात करते हैं सीढ़ी, मुझे तो पिंटू भाभी की चिंता हो रही है। कितने घटिया इंसान को आपने घर में रखा हुआ है, मुझे तो वो शक्ल से खूनी लगता है। लेकिन मेरी भी समझ में ना आ रहा है कि मैं करूं क्या। ये खनखन जो है ना एकदम खुली हुई और छूटी हुई एकदम गुलेल की तरह हो रखा है, तुझे पता है, और साथ में मेरी लड़की की जिंदगी और बर्बाद करने में लगा है, समझ गया? सीढ़ी, मैं तो कहता हूँ पुलिस के हवाले कर दो इसको। तो सीढ़ी ऐसा है, अगर आपको अपनी दुकान की चिंता हो रही है ना, तो वो मत करो, कोई अच्छा सेवक मिल ही जाएगा आपको। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में निनोरा। बगल के कंधे दबा दो ना। पुलिस के हवाले कर दो। अरे बगैर सबूत का पुलिस कैसे अपने हवाले कर लेगी? बात कर रहा है तू बेकार की। अभी तो उस खनखन को भी ना पता है कि वो क्या करने वाला है। सीढ़ी, मैं तो इतनी सी बात बोल रहा था, अगर पंचम जेल चला जाएगा ना, तो पिंटू भाभी की जान सलामत हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं? क्या कहा तूने? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात कर दी तूने, बहुत बढ़िया बात कर दी। सीढ़ी, कोई कविता ना सुना दी, ये तो अदना सा मुहावरा है। अरे तेरा अदना सा मुहावरा ही तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। लोटे, तू तो एकदम उस्ताद आदमी निकला। तो इसी बात पे शुरू हो जाओ सीढ़ी, आ जाओ। और इलायची कैसी है? ऐसा चप्पल जैसी आवाज डाले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।